किसान आंदोलन करे तो हम आंदोलनजीवी हो जाते हैं। अगर आज 2018 एसएससी जीडी वालों को आप देखें, बंगला साहब गुरुद्वारे में पिछले 5 महीने से बैठे हैं, उन पर लाठियां बरसाई गई, लड़कियों को फ्रैक्चर आया। 3 साल से सारे टेस्ट पास करने के बाद उन्हें वर्दी नहीं मिल रही। देखिए, मुझे गिरफ्तार किया गया धारा 147 के अंतर्गत रात के टाइम पे, वो भी कोरोना काल में, और मेरे पत्नी और मेरे बच्चों को डराया गया। वो ऑनलाइन है, मुझे पुलिस वाला ने क्रिमिनल बोला। अगर मुझे नोटिस दिया गया तो माननीय अदालत ने तो मुझे क्रिमिनल नहीं बोला, लेकिन एक एक्टिविस्ट को क्रिमिनल बोला गया। मनदीप पूनिया को जेल में डाला गया। आपने रवि मैडम को भी देखा होगा, जिनको बगैर टूल किट प्रकरण में डाला गया। बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, पटियाला हाउस कोर्ट ने बोला उनके ऊपर कोई साक्ष्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में कितने ही पत्रकारों की हत्या होगी। आज मैं इनको अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ, मुझसे उम्र में बड़े हैं, एक सैटेलाइट चैनल के सीईओ हैं और ना जाने कितने परेशानियों को सहते हुए हैं। आज टीआरपी गिर जाती है अगर हम उनका गुणगान ना करें, लेकिन ये वक्त है। मैं ये कहता हूँ कि हम बागी इसलिए बने, जब किसी व्यक्ति की जुल्म की कहानी यहाँ बढ़ जाए कि उसे उसके परिवार के सामने, मोहल्ले के सामने बेइज्जत किया जाए। देखिए, ऑनर इज लाइफ। उस जिंदगी को जी के क्या फायदा जिसमें आत्मसम्मान ना हो। अगर आप व्यक्तिगत तौर पर आत्मसम्मान को कॉम्प्रोमाइज करके जिएंगे, इससे बेहतर है कि आप मर जाएं। मृत्यु मंजूर है, पर मृत्यु भी एक कारण से होना चाहिए। अब चुनाव होने वाला है, वहां हम एक नया इतिहास रचने वाले हैं। मैं उन तमाम युवाओं से अपील करूंगा जो लोग अपने क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और जिनके ऊपर कोई क्राइम का, औरतों के प्रति कोई गंभीर अपराध ना हो, वो तमाम लोग रेबल फाउंडेशन को, कशिश न्यूज को कांटेक्ट करें। अगर आप अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम ये साबित करके दिखा देंगे कि एक एमएलए और एमपी बनने के लिए कोई करोड़पति का औलाद होने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे देश में एक 12वीं पास को शिक्षा मंत्री बनाया जाता है, तो बड़े बड़े पीएचडी वाले जो इंस्टीट्यूशन है, एम्स है, सीबीएसई, आईआईटीज है, क्या उनको 12वीं पास मैनेज करेंगे? जब मैंने उनका चुनाव देखा तब मैं उनका विरोधी हुआ। मैंने देखा निर्मला सीतारमण, जो कि अर्थशास्त्री थे, लेकिन उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। मैंने देखा पीयूष गोयल, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको रेल मंत्री बनाया गया। मैंने देखा अरुण जेटली, जो कि लॉयर थे, उनको वित्त मंत्री बनाया गया। और वही स्मृति ईरानी, जिन्होंने अपने हल्फनामे में अपना ग्रेजुएशन बताया था और बाद में उन्होंने बताया कि मैं 12वीं पास हूं। जब कोई व्यक्ति चोरी करता है, गम नहीं, क्योंकि हम चोर को नहीं जानते, लेकिन कोई व्यक्ति हमें अपना बन के छले ना, ये हमें सहन नहीं होती। मुझे ये प्रेरणा पूजनीय मोदी जी से मिली है कि अगर एक साधारण व्यक्ति, अगर एक चाय वाला पीएम बन सकता है, तो क्या एक गोल्ड मेडलिस्ट बागी नहीं बन सकता? जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पते इस वक्त कशिश न्यूज के न्यूज रूम के अंदर, एज पर कमिटमेंट्स, आप सभी से हम लोगों ने एक वादा किया था, अपने निरंतर प्रयासों से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सपोर्ट से, कि हम लोग बहुत जल्दी सैटेलाइट आएंगे। मेरे साथ बाएं साइड में जो शख्स खड़े हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कशिश न्यूज़ के डायरेक्टर, सीएफओ हैं, और उनके साथ मेरा आज यहाँ खड़ा होना, एक पहले भी मीटिंग हुई उनके साथ, उनकी विचारधारा से हम बहुत ज़्यादा एकजुट हुए हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक प्रोग्रेस भारत के लिए, आप लोगों ने मीडिया का बहुत सारा रूप देखा होगा। हमने उस दिन भी कहा था कि मीडिया को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन वो तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब हम मीडिया को काम उस तरीके से करें। आज हम लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया को भी यूट्यूब में कन्वर्ट कर दिया है। आज ज्यादातर लोग सैटेलाइट टीवी को ना देख के यूट्यूब में देखते हैं, लेकिन मेरे साथ मेरे बड़े भाई आनंद श्रीवास्तव जी, सीईओ कशिश न्यूज के, डायरेक्टर कशिश न्यूज के, जो बिहार झारखंड में लगातार इतने सालों से काम कर रहे हैं और पैन इंडिया में काम कर रहे हैं। पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा आनंद जी, और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने रेबल फाउंडेशन को, दीक्षा जी आपको भी धन्यवाद दूंगा। आप लोग कशिश न्यूज के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो से आप लोग काम कर रहे हैं। रेबल फाउंडेशन अब एक मुहिम के लिए निकला है, रिवाइव इंडिया, क्लीन इंडिया। एक ऐसा एनवायरमेंट जहां पे हम लोग पार्लियामेंट को क्लीन करना चाहते हैं। जब तक यूथ पार्लियामेंट में ना जाए, जब तक क्राइम फ्री लोग पार्लियामेंट में ना जाए, तब तक हम कंट्री को, भारत को स्वच्छ भारत कैसे कह सकते हैं? आप लोगों ने अभी देखा होगा पिछले 1 साल से हम किस विभीषिका में गुजर रहे हैं। कोरोना पैंडेमिक है या प्लैंडेमिक है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लोगों में विषमताएं हैं, शंकाएं हैं, डाउट्स हैं। लेकिन मैं आज कशिश न्यूज के न्यूज रूम से आया हूं, अपने तमाम करोड़ों लोगों और फॉलोअर नहीं बोलूंगा, मेरे साथियों को और आप सबका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज यूट्यूब से हमें यह अवार्ड मिला है। यह अवार्ड हमारा नहीं है। यूं तो देश में बहुत सारे फाउंडेशन हैं, लेकिन रेबल फाउंडेशन को यह अवार्ड 22 मई को दिया गया है। आपने थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखी होगी, जो यूपीएस है, अमेरिका बेस्ड पार्सल सर्विसेज है, उन्होंने हमें यह डिलीवर किया था
और मुझे गर्व से कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि उस दिन में हुआ जिस दिन मैं सैटेलाइट वर्जन में आ रहा हूं आनंद जी के साथ। मुझे लगता है शायद ये आपका आशीर्वाद का पहला दिन है और मैं चाहूंगा ये आप अपना आशीर्वाद मुझे दें। ये रेबल फाउंडेशन की मेहनत है और लोगों के लाखों करोड़ों दर्शकों की एक आशीर्वाद है और कशिश न्यूज़ रेबल फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देता है, बधाई के पात्र हैं जो इतने पारदर्शिता इतनी मेहनत से ये काम कर रहे हैं और लोगों को न्याय का रास्ता एक दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कशिश न्यूज़ के साथ जुड़ के हो सकता कशिश न्यूज़ भी जो लोगों के प्रति मीडिया के प्रति लोगों की नेगेटिव भावनाएं हैं वो भावनाएं रेबल और कशिश दोनों लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके देश से जो करप्शन है, गंदगी है, जो राजनीतिक शोषण हो रहा है, राजनीतिक लोग आम जनता को जिस तरीके से परेशान कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं, क्राइम एक से एक क्रिमिनल लोग जो मीडिया में एंट्री कर गए हैं उनको रेबल फाउंडेशन और कशिश न्यूज़ के थ्रू ये गंदगी साफ़ करने का हम लोग मिलके काम करेंगे। और कशिश न्यूज़ और कशिश न्यूज़ परिवार की ओर से और हमारे लाखों करोड़ों दर्शकों की ओर से बहुत बहुत रेबल फाउंडेशन को और हमारे भाई को भी बहुत इनकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। ये आनंद जी है सीओ। ये जो अवार्ड है आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये एक्चुअली रेबल सदानंद फाउंडेशन का अवार्ड है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये रोल तमाम उन लोगों का है जिन्हें यह लगा कि हम इस गवर्नमेंट के खिलाफ अपने आवाज को पुख्ता कर सकते हैं। और ये गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं है, कोई पार्टी और पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये बात है उन लोगों की जो मंत्रालय में आ जाते हैं और फिर भूल जाते हैं कि वो मंत्री कैसे बनते हैं। ये प्रश्न चिन्ह है उन विधायकों के लिए, उन सांसदों के लिए जो अपने विधायकी क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने लोकसभा क्षेत्र में वादे करते हैं लेकिन उन वादों पे आते नहीं है, वादों को अमल नहीं करते हैं। रेबल फाउंडेशन अपने करोड़ों लोगों को आज एक बात की रिक्वेस्ट करता है कि जिस तरह यूट्यूब ने और फेसबुक ने हमें लगातार इतना स्नेह दिया आप लोगों के आशीर्वाद से, मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहूंगा कि कशिश टीवी टाटा स्काई में आपकी जो चैनल संख्या है 1139 ये टाटा स्काई में आप कशिश न्यूज को देख सकते हैं। और देखिए आज की डेट में गोदी मीडिया का प्रभाव है, कोई भी व्यक्ति इस सरकार के खिलाफ बोलने के लिए घबरा रहा है। हम जैसे जर्नलिस्ट 27 बार जेल की यात्रा करके आए, अखिल गोगोई आज जेल में है, जबकि वो जेल में रह के चुनाव जीते, वो कोई क्रिमिनल नहीं है लेकिन उनके ऊपर ऐसे मुकदमे। आईपीएस संजीव भट्ट गुजरात के और देश के एक वीर आईपीएस ऑफिसर, आज उनकी पत्नी श्वेता भट्ट जी जो कि हमारी भाभी है, उनके बच्चे जो कि दोनों डॉक्टर्स हैं और वर्ल्ड के रिनाउंड यूनिवर्सिटीज में, उनके पिता पिछले 3 साल से जेल की हवा खा रहे हैं। कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी उनको तारीखें नहीं देती, तारीख पे तारीख देती है। अगर सुनवाई हो जाए तो शायद बहुत सारे लोग बाहर आए। आज जुडिशरी की हालत चरमरा रही है, आज मेडिसिन की हालत चरमरा रही है। जो लोग कल तक फोटो लेते थे नोटबंदी के दौरान जब नोट नदी में तैरते थे, आज क्या वो गंगा जी में तैरते हुए लाशों पे अपना सेल्फी ले सकते हैं? क्या वो अपना क्रेडिट ले सकते हैं? रेबल फाउंडेशन कशिश न्यूज के साथ तमाम उन लोगों को आग्रह करता है, देश के उस युवा पीढ़ी के तमाम युवाओं को, तमाम बुजुर्गों को, कि ये चैनल आपका चैनल है। आपको इसका टोल फ्री नंबर भी अब दिया जाएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इसे बढ़ाएं। मिशन 2022 और मिशन 2024। सबसे पहले एक बात आपको बताना चाहूंगा, अभी हम गुजरात जाने वाले हैं। मैंने आनंद जी से रिक्वेस्ट किया, विनम्र निवेदन करूंगा कि गुजरात की यात्रा आप रेबल फाउंडेशन के साथ चलें, बिल्कुल, क्योंकि गुजरात में इमरान खेड़ावाला, गयासुद्दीन शेख और बहुत सारे लोग हैं, यूथ वॉलंटियर्स हैं, हिंदू मुस्लिम समाज, क्रिश्चियन समाज के पास्टर्स हैं, जो लोग गुजरात मॉडल की असली कहानी आप लोगों को बयान करेंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, आपको मैं ये सारी जगह बता रहा हूं जहां जहां अल्पसंख्यक और बहुतरफे आपका चुनाव होने वाला है, वहां हम एक नया इतिहास रचने वाले हैं। मैं उन तमाम युवाओं से अपील करूंगा जो लोग अपने क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और जिनके ऊपर कोई क्राइम का और औरतों के प्रति कोई गंभीर अपराध ना हो, वो तमाम लोग रेबल फाउंडेशन को, कशिश न्यूज को कांटेक्ट करें। अगर आप अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम ये साबित करके दिखा देंगे कि एक एमएलए और एमपी बनने के लिए कोई करोड़पति का औलाद होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है आपको अपने इलाके की समझ की, जरूरत है अगर आपको देश के प्रति भावना है, और जरूरत है
अगर आप नारी और स्त्री का सम्मान करें, हर नारी को अपने परिवार का सदस्य माने। रेबल फाउंडेशन 2022 की पूरी तैयारी के साथ ऑलरेडी हम तैयारी कर चुके हैं। बंगाल में 59 सीट पे रेबल फाउंडेशन ने इलेक्शन का कैंपेन किया, वहां हमने भाजपा के जमानत जब्त कराई है। हम लोग साधारण मध्यम वर्ग परिवार के हैं और मिडिल क्लास फैमिली के लोग और लोअर मिडिल क्लास और दलित समाज और गरीब लोग, असल में देश में गरीबी की कोई जाति नहीं है, तो यहां मैं दलित हिंदू मुसलमान नहीं बोलूंगा। तमाम गरीब भारतीय आज कुचले जा रहे हैं। हमारे देश के मजदूर आज सड़कों में मर रहे हैं। आज हॉस्पिटल है तो बेड नहीं है, आज बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, और अगर ऑक्सीजन है तो उसे अटेंड करने वाला डॉक्टर नहीं है। आप जानते हैं 50,000 से 70,000 लोगों के बीच एक डॉक्टर का होना यह बता देती कि हमारे देश में मूलभूत सुविधाएं क्या है। मैंने जब कशिश न्यूज के लोगों से बात किया तो मैंने केवल एक बात कहा था, ये एक लंबी लड़ाई है लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसका आगाज हो चुका है और आवाम ने इस आगाज के लिए हमें चुना है। हम लोग साधारण परिवार के वो लोग हैं जिन्होंने लगातार 27 बार जेल की यात्रा करने के बाद यह प्रण लिया है। हमने ये प्रण किया कि अपने देश और वतन के लिए कफन की तैयारी है, पर अपने देश को पिछड़ने नहीं देंगे। और जो लोग 100 स्मार्ट सिटी का झूठा वायदा करते हैं, जो लोग बुलेट ट्रेन का वादा करते हैं, उनसे पहले एक बात बता दें, नहीं चाहिए बुलेट ट्रेन, नहीं जाना है मंगल ग्रह, नहीं चाहिए स्मार्ट सिटी। देश को चाहिए चिकित्सा और शिक्षा, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। वी डोंट वांट एनीथिंग, वी वांट मेडिकल फैसिलिटीज, वी वांट एजुकेशन फॉर पुअर पीपल, फॉर एवरीवन इन दिस कंट्री। हर बच्चे को आपने अगर चिकित्सा और शिक्षा दे दिया तो शायद हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी दीक्षा दी, बिल्कुल सही बात आपने कही। और एक गीत था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कि डोबी तो भी दाक्षिण युकनाशे तो भी एकला चलो रे, यानी कि अगर आपके साथ कोई भी नहीं चल रहा है तो आप अपना बीड़ा उठा करके अकेले चलिए और अकेले आगे बढ़िए। और इसी तरीके का एक उदाहरण आज हमारे सामने है, जो जिस तरीके से उन्होंने भी कहा कि किसी मोहताज यहाँ पर जो है वो किसी भी नाम का मोहताज नहीं है, चाहे वो कशिश न्यूज हो और चाहे वो रेबल फाउंडेशन हो, वो भी नाम का मोहताज यहाँ पर नहीं है, पहचान का मोहताज नहीं। आप सभी हम सब उनको अच्छे से जानते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं यहाँ पर रेबल फाउंडेशन के संस्थापक श्रद्धानंद पति जी, और बहुत बहुत हम उनका स्वागत करना चाहेंगे कशिश न्यूज में। उसके साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे सीईओ, और साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि कशिश न्यूज पूरी तरीके से रेबल फाउंडेशन के साथ है इस मुहिम में, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही कि पार्लियामेंट को, संसद को अब उन लोगों की आवश्यकता है जो ये काम नहीं करते कि सड़कों पे जो लोग जो गंभीर हैं, जो मजदूर हैं, जो जुल्म का शिकार हैं, उन पर और जुल्म करो ताकि वो और गरीब हो जाए। जो ऐसा नहीं करते हैं, जो ऐसी सोच नहीं रखते हैं, उसको अब कशिश न्यूज साथ में मिलकर के आगे बढ़ाएगा। मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी रेबल आपका और आपकी पूरी टीम का जो आज कशिश न्यूज के इस न्यूज रूम में आई हुई है। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, रेबल जिसका हिंदी में अनुवाद होता है किसी भी चीज को ना मानने वाला, या सिंपल शब्दों में कहा जाए तो बागी, क्यों बागी हुए, कैसे हुए, अगर हमें आप बता पाए। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगा आप लोगों को, बागी होना अब हमारे देश की बेसिक नेसेसिटी है। भगत सिंह भी बागी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बागी थे, और भगत सिंह को तो आज भी एनार्किस्ट के तौर पे दर्शाया गया। आखिर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सारे लोग, अशफाक उल्लाह खान, खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये जितने लोग हैं, इन्होंने अगर बलिदान दिया तो हमारे मुल्क के लिए बलिदान दिया होगा, हमारे मुल्क के लिए। उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। मैं बागी बना क्योंकि मैं देखा कि जब अगर किसी पार्टी को हम ना माने तो वो हिंदुत्व के एजेंडा को लेकर चले थे, तो मैंने एक प्रश्न किया था कि भाजपा पहले या हिंदुत्व पहले है। जब हिंदू धर्म का जन्म हुआ था, उत्पत्ति हुआ था, तब क्या भाजपा की उत्पत्ति हुई थी? तो क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें हिंदुत्व का ज्ञान देगी? पहली बात। दूसरा, अगर हमारे देश में एक 12वीं पास को शिक्षा मंत्री बनाया जाता है तो बड़े बड़े पीएचडी वाले जो इंस्टीट्यूशन है, एम्स है, सीबीएसई है, आईआईटीज है, क्या उनको 12वीं पास मैनेज करेंगे? जब मैंने उनका चुनाव देखा तब मैं उनका विरोधी हुआ। मैंने देखा निर्मला सीतारमण जो कि अर्थशास्त्री थे, लेकिन उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। मैंने देखा पीयूष गोयल जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको रेल मंत्री बनाया गया। मैंने देखा अरुण जेटली जो कि लॉयर थे, उनको वित्त मंत्री बनाया गया। और वही स्मृति ईरानी जी जिन्होंने अपने हल्फनामे में अपना ग्रेजुएशन बताया था और बाद में उन्होंने बताया कि मैं 12वीं पास हूं। जब कोई व्यक्ति
चोरी करता है गम नहीं, क्योंकि हम चोर को नहीं जानते, लेकिन कोई व्यक्ति हमें अपना बन के छले ना, ये हमें सहन नहीं होती। मुझे ये प्रेरणा पूजनीय मोदी जी से मिली है कि अगर एक साधारण व्यक्ति अगर एक चाय वाला पीएम बन सकता है तो क्या एक गोल्ड मेडलिस्ट बागी नहीं बन सकता। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहूंगा, गुजरात में आपको मैं नाम लेके बताऊंगा, कामिनी बेन विनोद झा, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात में कामिनी बेन विनोद झा जो कि कुबेर नगर की कॉर्पोरेटर है, और 30 साल के पश्चात पहली बार एक महिला ने भाजपा के कद्दावर नेता को हराया और आज वो काउंसिलर है, वो भी एक बागी है। मैं आपको बताना चाहूंगा विवेक झा, जो कि बहुत जल्दी कशिश न्यूज और बहुत जल्दी आनंद जी के साथ जुड़ने वाले हैं, जिन्होंने एक मुहिम छेड़ा है गुजरात में, ऑपरेशन क्लीन गुजरात। 14,000 वीसी वर्चुअल कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि गुजरात ने अपॉइंट किए गवर्नमेंट ने विदाउट सैलरी, वहां के मिल्क डेयरीज के इश्यूज जो पूरे देश में, आनंद जी आज गुजरात मॉडल की बात होती ना, आखिर वो गुजरात मॉडल है क्या? हम जैसे बागी ये सवाल उठाते हैं, जब नमस्ते ट्रंप होता है तो 16 फीट की दीवार क्यों बनाई जाती है? असल में आप उसे मकान में अलॉट क्यों नहीं करते? क्यों हमारे गरीब मजदूर सड़कों में मरते हैं, उनके पैर में छाले पड़ते हैं, आज उनको खाने के लिए दर क्यों? उनको माइग्रेंट्स बोला जाता है। अपने ही देश में प्रवासी मजदूर कैसे? क्या हम चिड़िया हैं जो रशिया से उड़ के पानी पीने के लिए इंडिया में आते हैं? ये सब हमें कहां से मिला? पिछले 6 साल में सारे बैंक बिक गए, प्राइवेटाइज्ड हो गए। और हम एक बात कहते हैं, भारत की ओर से जो सबसे कमाऊ कंपनी थी, ओएनजीसी, एलआईसी, ये सब बिकने के कगार पे है, इंडियन एयरलाइंस बिकने के कगार पे है। उन्होंने बोला कि प्राइवेटाइज करेंगे तो देश की तरक्की होगी। तो जो लोग प्राइवेट अपॉइंट होंगे, क्या ये मंगल ग्रह से आएंगे? ये भी तो इसी देश के नागरिक होंगे ना। क्यों ना इनके ऊपर पनिशमेंट का प्रावधान हो, क्यों ना दूसरे वार्निंग के बाद इन्हें रेस्ट्रिकेट किया जाए। उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट को बेचने की क्यों जरूरत पड़ी? क्यों दूरदर्शन आज हाशिए पे? क्यों आज बीएसएनएल हाशिए पे? इन सवालों को लेकर जब मैंने कैलकुलेट किया, एक नहीं 9 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं इन कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन होने पे। और वो जो लोग आज बेरोजगार हुए हैं आनंद जी, उनकी उम्र आज 50 से 60 साल है, उनके बच्चे आज ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी कॉलेज में। इस उम्र में कौन सी कंपनी में जाकर जॉब करेंगे? कहां उन्हें नौकरी मिलेगी? ना टेलीकॉम सेक्टर में, ना ऑटो उद्योग में, और ना ही ओएनजीसी में। उन लोगों की लड़ाई है, हर कॉमन भारतीय की लड़ाई है। आज ना किसान सुखी है, किसान आंदोलन करे तो हम आंदोलन जीवी हो जाते हैं। अगर आज 2018 एसएससी जीडी वालों को आप देखें, बंगला साहब गुरुद्वारे में पिछले 5 महीने से बैठे, उन पे लाठियां बरसाई गई, लड़कियों को फ्रैक्चर आया। 3 साल से सारे टेस्ट पास करने के बाद उन्हें वर्दी नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश में सारी प्रशासनिक वेबसाइट फेल, आज वहां ज्वाइनिंग नहीं है, पुलिस की भर्तियां नहीं है, यूपीएससी में भर्तियां नहीं है। आप कहते हैं जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आज आप देखिए इतने मुकदमे चल रहे हैं, जजों की पद रिक्त है लेकिन जज नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? ये सारे प्रश्न आज हम नेशनल मीडिया पे ला रहे हैं, कशिश न्यूज के माध्यम से। ये हर व्यक्ति की जेन्युइन क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों का आंसर अगर कोई मंत्री देता है तो ठीक है, नहीं तो जिस तरह बंगाल चेंज हुआ है अब पूरा देश चेंज होगा और एक जन क्रांति है। बिल्कुल। आपसे मेरा एक सवाल है जी, आप अपने आप को रेबल कहते हैं जी, आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है जी, धन्यवाद। आपसे मैं जानना चाहूंगी, रेबल को बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, आपने भी खोया होगा, इन सब ने भी खोया होगा। हर कोई भाई जिसने आज सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है, देखने को मिला है अमूमन कि खोना पड़ता है। तो आपको क्या खोना पड़ा, पहली बात। और दूसरी चीज ये, आपको क्यों लगता है कि जिस प्रधानमंत्री को इतने सारे वोट्स दे करके जिताया गया, आपकी इस मुहिम के जरिए उस प्रधानमंत्री के खिलाफ ये लड़ाई हो पाएगी? क्योंकि अगर सिंपल वे में कहा जाए तो ये जो लड़ाई है ये केंद्र सरकार के ही खिलाफ है, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ है। और बेशक क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है तो बोलने की पूरी आजादी है, लेकिन उसके बावजूद चीजें नेगेटिव हो जाती है। तो मेरा आपसे ये स्ट्रेट सवाल, देखिए, मुझे गिरफ्तार किया गया धारा 147 के अंतर्गत रात के टाइम पे, वो भी कोरोना काल में, और मेरे पत्नी और मेरे बच्चों को डराया गया। वो ऑनलाइन है, मुझे पुलिस वालों ने क्रिमिनल बोला है। अगर मुझे नोटिस दिया गया तो माननीय अदालत ने तो मुझे क्रिमिनल नहीं बोला, लेकिन एक एक्टिविस्ट को क्रिमिनल बोला गया। मनदीप पुनिया को जेल में डाला गया। आपने रवि मैडम को भी देखा होगा, जिनको बगैर टूल किट प्रकरण में डाला गया। बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, पटियाला हाउस कोर्ट ने बोला उनके ऊपर कोई साक्ष्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में कितने ही पत्रकारों की हत्या होगी। आज मैं इनको अपना इंस्पिरेशन मानता हूं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, एक सैटेलाइट चैनल के सीईओ हैं, और ना जाने कितने परेशानियों को सहते हुए हैं। आज टीआरपी गिर जाती है अगर हम उनका गुणगान ना करें, लेकिन ये वक्त है। मैं ये कहता हूं कि हम बागी इसलिए बने, जब किसी व्यक्ति की जुल्म की कहानी यहां बढ़ जाए कि उसे उसके परिवार के सामने, मोहल्ले के सामने बेइज्जत किया जाए। देखिए, ऑनर इज लाइफ,
उस जिंदगी को जी के क्या फायदा जिसमें आत्मसम्मान ना हो। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे आत्मसम्मान को कॉम्प्रोमाइज करके जिएंगे, इससे बेहतर है कि आप मर जाएं। मृत्यु मंजूर है, पर मृत्यु भी एक कारण से होना चाहिए। हम लोग साधारण परिवार के थे। पश्चिम बंगाल मेरा पैतृक गांव और बिहार में मेरा जन्म हुआ था जमशेदपुर में, जब झारखंड में, वहां से दिल्ली, सालों का संघर्ष, इतने सारे प्रॉब्लम्स, यहां आके सेटल होना। उसके बावजूद आज अगर आप कहीं भी जाएं, आज पूरा विश्व हमें देख रहा है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया में हमारा कैंपेन चल रहा है, लेकिन आज नेशनल टीवी मेरे घर तक आती है। एबीपी न्यूज आते हैं, प्रवीण यादव जी, मैं नाम ले रहा हूं आज, एबीपी का एनसीआर है, और उसके बाद वो गाड़ी लेके वापस जाते हैं। एक बात बताइए, एक कुत्ता अगर बिल्डिंग से छलांग मार देता है ना मैम, वो न्यूज बन जाता है, वायरल हो जाता है। और अगर आज हमारे फाउंडेशन ने इतना काम किया, हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स बांटे, हम ग्राउंड लेवल पे मेडिसिन बांट रहे हैं, हम लोग लोगों को मजदूरों के पलायन में मदद कर रहे हैं, लेकिन एक सैटेलाइट टीवी ने हमें कवर नहीं किया। तो हमने आज उन सैटेलाइट चैनल को मजबूर कर दिया कि उनको भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे लाए, क्योंकि गोदी मीडिया का बहिष्कार। सलाम है आनंद जी का, आनंद श्रीवास्तव जी का, सैल्यूट टू कशिश टीवी, जिन्होंने इतनी कड़ी मशक्कत में इस दौर में भी अपना हौसला बनाए रखा। आपके तमाम मीडिया के साथी जो यहाँ पे झारखंड में, बिहार में काम कर रहे हैं कोरोना काल में, आप लोग सब अपना घर छोड़ के, क्या रिस्क आपको नहीं है? आज 1 मिनट में यूएपीए लगता है, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट। आप कुछ बोलो तो यूट्यूब में तुरंत प्रतिबंध आ रहा है, आप एनएसए लग रहा है। और मेरे कई साथी अभी भी जेल में, आईपीएस संजीव भट्ट भी हमारे साथी हैं, उनका कैंपेन हम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में दोस्तों, आप लोग 8800092747, ये रेबल फाउंडेशन का नंबर है, इसको हम लोग कशिश न्यूज के ईमेल आईडी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आपको जिस स्टेट की प्रॉब्लम से वीडियो, ऑडियो और अपना फोटोज आप भेजना शुरू करें, आपकी समस्याओं को सुना जाएगा, आपको संबोधित किया जाएगा, और समाधान के लिए हम अपनी जानों की बाजी लगा देंगे, जो पिछले इतने दिनों से हम कर रहे हैं। और मैं पुनः इस वीडियो में धन्यवाद दूंगा मेरे बड़े भाई का, जिन्होंने साथ, आपका धन्यवाद दूंगा दीक्षा जी, आप लोगों ने हमें इतना मौका दिया। आपके तमाम टीम को मैं बधाई दूंगा। और अब आपको रेबल फाउंडेशन के साथ आपको जैसा कि मैंने बोला, आप इसमें देखिएगा टाटा स्काई 1139, इसमें आप जरूर देखिएगा। और मैं पुनः एक बात बता दूंगा, विवेक झा गुजरात से, और आपको बता दूंगा विवेक झा वंडरफुल वर्क कर रहे हैं। कामिनी बहन विनोद झा जो कि कॉर्पोरेटर हैं कुबेर नगर से, अहमदाबाद से, सैल्यूट यू मैम, आपके हौसले को सलाम है। आपने उस रेजिम में एक लोहा मनवा दिया, आपने दिखा दिया कि औरतें क्या कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि कंगना बन के, जरूरी नहीं है कि कंगना बन के ट्वीट करके नहीं, आपने राजनीति में कदम उठाया। मेरा सैल्यूट है आपको। रेबल फाउंडेशन पूरी तरह से कशिश न्यूज के साथ, ग्राउंड जीरो से आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।